नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र गहवई है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम का हाल है। आज हम चर्चा करेंगे बिलासपुर रेलवे के गुड शेड पर। बिलासपुर में सालों पुराना गुड शेड था जिसे अब उसलापुर शिफ्ट किया जा रहा है, जहां पर कोई भी सुविधा नहीं है और इस वजह से जो यहाँ काम करने वाले हैं उनको दिक्कतें हैं। किस तरह की दिक्कत है, क्या वजह है कि कोई सहमति नहीं बन पा रही है और रेलवे से लगातार टकराव चल रहा है, यहाँ से शिफ्ट करने की क्या वजह बताते हैं अधिकारी। यहाँ पर वंदे भारत का प्रोजेक्ट आया हुआ है। वंदे भारत का वॉशिंग लाइन बना रहे हैं, उसके चलते हमारे गुड शेड को ये सन 1971 में चालू हुआ था और अचानक से बिना इंटीमेशन के रेलवे के द्वारा इसको बंद कर दिया गया है। हमने पूर्व में भी पत्र लिख कर रेलवे को बोले कि आप जहाँ भेज रहे हैं हमको, उन्होंने 2025 में ही उसलापुर को चालू कर दिए थे, लेकिन वहाँ पर किसी भी प्रकार की मौलिक सुविधा आज भी नहीं है, जिसको लेकर हम हाई कोर्ट तक गए। कल उसमें हमारे विषय पे हाई कोर्ट में चर्चा भी हुआ। उन्होंने सख्ती से हाई कोर्ट ने निर्देशित किया है कि पहले वहां आप मौलिक सुविधा मुहैया कराइए, उसके बाद उसलापुर गुड शेड को चालू करिए। और हमारी दूसरी समस्या यह है कि जैसे ही हमारा रेक पॉइंट, हम यहाँ पर 500 परिवार काम करते हैं इतने सालों से, जिसमें ट्रक मालिक, ट्रक ड्राइवर, कंडक्टर, 200-250 लेबर साथीगण, हम वर्षों से ये तीसरी पीढ़ी काम कर रहे हैं और व्यवस्थित रूप से हम जो माल व्यापारियों का आता रहा है उसको सुचारू रूप से कार्य लोडिंग अनलोडिंग का काम करते रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि हमारे व्यापारी भी चाह रहे हैं कि हम वहाँ उसलापुर में जाके काम करें और उनका काम उसी गति से और उसी व्यवस्थाओं के तहत काम हो। लेकिन कुछ लोग वहाँ पर जैसे ही दूसरे जगह जाने की वो अपना प्राथमिकता दर्ज करते हुए वो बता रहे हैं कि हम यहाँ काम करेंगे, लेकिन मैं बताना चाहूँगा वो लोग यहाँ पर भी काम किए हुए हैं और जाके अब देखा कि मौका लगा कि हम वहां जाके अपना एक नेतागिरी समझ लीजिए कर लेंगे करके। लेकिन हम उसका लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमारा काम व्यवस्थापित हो रहा है, हमारा रेक पॉइंट को बंद करके उसलापुर को चालू किया जा रहा है, ना कि हमारा रेक पॉइंट चालू कर रहते उसलापुर को चालू किया गया है। वह रेक पॉइंट पूर्व में कभी संचालित नहीं हुआ है और इस हमारे बिलासपुर को बंद करने के बाद ही उनको चालू किया गया है, जिसका पत्र रेलवे के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है। और हम चाहेंगे आगे जाके हमको प्रशासन और रेल प्रशासन हमको काम मुहैया कराए ताकि हम अपने व्यापारियों का काम सुचारू रूप से कर सकें। ये जो सालों से चल रहा है, जैसा बता रहे हैं कि इसको अचानक बंद करने का फैसला क्यों? यदि बंद न करना पड़े, दोनों जगह पे संचालित हो, तो क्या तकलीफ है? क्यों रेलवे इस पे सहमत नहीं है? रेलवे अपना प्रोजेक्ट को लेके काफ़ी सीरियस है और प्रोजेक्ट के तहत ही हमको विस्थापन की बात कह रही है लगातार। और कलेक्टर महोदय के फर्टिलाइजर के माध्यम से लेटर भी रेलवे को गया है, लेकिन ऐसा कोई पहल नहीं आया। उनका उद्देश्य या रेलवे प्रशासन का एक प्रकार का रवैया है कि वो उसलापुर से ही संचालित करना चाह रहे हैं। तो हम लोगों की मांग है कि इतने सारे 500-600 परिवार हैं और कहाँ जाए, बरसों से हम लोग यहाँ कर रहे हैं, रोजी रोटी की भी स्थिति दिक्कत हो जाएगी। तो हमको विस्थापित करके हम शासन प्रशासन से अपनी बातों को रखे हैं और ज़्यादा नहीं समझ में आया तो अपन हाई कोर्ट का शरण में गए हैं और हाई कोर्ट जैसा निर्णय लेती है तो रेलवे प्रशासन से भी हमारा निवेदन है और जिला प्रशासन भी हमको वहाँ सुरक्षा के साथ मुहैया करवाए। जो गुड शेड यहाँ पर एक सुव्यवस्थित बना हुआ है, जहाँ पर गुड शेड व्यवस्थित नहीं है, उसलापुर नया स्टेशन है, वहाँ पर अचानक शिफ्टिंग और वहाँ कोई बिना व्यवस्था के, जहाँ पर ना तो शेड है, जहाँ ना पीने का पानी है, वहाँ पर व्यवस्था करने के पीछे रेलवे की क्या मंशा है? ये जल्दबाजी है रेलवे की। हम लोगों ने लगातार पत्र के माध्यम से रेलवे के अधिकारियों को बताया गया है कि वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं नहीं और आप व्यवस्थाएं बनाइए, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। अगर विकास का काम हो रहा है, रेलवे कुछ विकास का काम कर रही है, वंदे भारत प्रोजेक्ट आ रहा है, तो हम उसके बीच में कोई खलन डालने वाली बात हमारे दिमाग में, हमारी यूनियन के दिमाग में नहीं है। अगर उसलापुर में शिफ्ट करना है तो हमने बार बार उन्हें ये कहा कि वहाँ पर अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं तो हमें प्राथमिकता दी जाए और सुविधाएं दी जाए। पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ एक पेड़ नहीं है कि छाया में इतने मजदूर कहाँ खड़े होकर काम करेंगे। रात को लाइट की व्यवस्था नहीं है, 5 बजे 6 बजे के बाद कोई मजदूर को चोट लग जाए, कोई ट्रक से कुछ हादसा हो जाए, उसका कौन जवाबदार होगा? ये सारी मांगे हमने लगातार रेल प्रशासन से की है। फिर उसके बाद ये एक नई स्थिति बन के आ गई है कि वहाँ भी कुछ लोग इकट्ठे होकर संगठित होकर चाह रहे हैं कि हम ही काम करें और इन्हें काम ना दिया जाए। इस तरीके ये भी व्यवस्थाएं सुनने में आ रही हैं। इसके लिए भी हमने प्रशासन से गुहार लगाई है कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए और हमें प्राथमिकता दी जाए। और ये जल्दबाजी के विषय में प्रशासन की बात हमें भी समझ में नहीं आ रही है, कितनी जल्दबाजी क्या थी। इसमें एक संज्ञान लिया गया है कलेक्टर महोदय के द्वारा कि अभी खाद का सीजन है और हमने लगातार बताया है कि खाद में
अभी खाद का पूरा सीजन चल रहा है, उस सीजन में अगर वहां शिफ्ट हो जाता है, ये बंद कर दिया है, तो अब खाद की रैक वहां नहीं आएगी। उसका कारण है, उसका एक प्रोसीजर है, टेंडर होगा, तो वो सब 4-5 महीने 6 महीने लग जाएंगे। तो कलेक्टर साहब को भी हमने अवगत कराया था और उन्होंने भी इसमें संज्ञान लेके बोला है कि आप इसे 4 महीने के लिए खाद के सीजन को देखते हुए पुनः चालू किया जाए। अब सारी बातें, अब कोर्ट का भी मामला कोर्ट में भी चला गया है, कोर्ट में भी हमारे द्वारा यही कहा गया है कि आप इसे कम से कम 4 महीने 5 महीने 3 महीने के लिए खोल दें, उसे भी खुला रहने दें, इसे भी खुला रहने दें। ये सब हमारी बातें हैं। अब देखिए प्रशासन इसमें क्या करता है। हम तो चाहेंगे कि कोई अच्छी पहल हो और अच्छा रास्ता निकले, सबकी रोजी रोटी चले, सबका विकास हो। ये जैसा कह रहे हैं कि वहाँ के कुछ लोग ये चाहते हैं कि कोई जो है उसलापुर ना पहुँचे। उसलापुर में जो गुड शेड बन रहा है, जो बिलासपुर गुड शेड वाले हैं, वो वहाँ काम ना करें। उनका कहना है कि इतने दिनों तक बिलासपुर में गुड शेड था, तो उसलापुर के किसी जो यूनियन है या वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के कर्मचारी हैं जो काम करते हैं, उनको यहाँ नहीं आने दिया जाता था। सच्चाई क्या है, क्यों मतभेद की स्थिति है? देखिए, शुद्ध रूप से रेलवे रैक पॉइंट बिलासपुर का विस्थापन हो रहा है और रेलवे ने आदेश किया है कि बिलासपुर का रैक पॉइंट उसलापुर जाएगा, तो शुद्ध रूप से विस्थापन का मामला है। उसलापुर में जो लोग हैं 2003, 2004, 2005 में वो खुला रैक पॉइंट था, जहाँ पे कोयला और आयरन हो जाता था, गुड्स कभी नहीं गया वहाँ, कभी गुड्स का रैक पॉइंट नहीं रहा है। और वो भी प्रदूषण के कारण आसपास के लोगों ने आपत्ति लगाई एनजीटी के पास, तो उसको भी रेलवे ने बंद कर दिया। और जो रैक पॉइंट था वो बिलासपुर उसलापुर स्टेशन में शामिल हो चुका है। जो नया बन रहा है लोखड़ी के पास, एकदम नया है और विस्थापित है। आज एक झोपड़ी भी तोड़ी जाती है शहर के अंदर, तो अटल आवास देने का काम सरकार करती है, चाहे केंद्र की सरकार करे, राज्य की सरकार। ये तो 500 लोगों को विस्थापित कर रहे हैं, 500 लोगों को काम को विस्थापित कर रहे हैं। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि हम काम करें। और अगर उसलापुर में काम बढ़ता है, काम वहाँ जैसे यहाँ महीने में 10 से 12 रेक आती है, मान लीजिए 30 रेक आएगी, तो काम का बंटवारा भी हो सकता है, काम की बातें भी हो सकती हैं। हमने कभी उसलापुर बिलासपुर रेक पॉइंट में किसी को नहीं रोका। एक बात मैं जरूर कहूंगा, मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप इस माध्यम से नहीं करना चाहता। जो लोग वहाँ इकट्ठे हैं वो लोगों ने कभी ट्रांसपोर्टिंग नहीं की है, कभी हमाली नहीं की है। वो लोग का शुद्ध नेतागिरी का काम है और वो एक असमंजस का माहौल पैदा कर रहे हैं। आपके सामने जो लोग खड़े हैं, ये वो मजदूर हैं जो 3 पीढ़ी से, इनके दादाजी ने काम किया, इनके पिताजी ने काम किया, आज वो बच्चे काम कर रहे हैं। जिन लोगों से आपने बात की, सब तीसरी पीढ़ी के लोग हैं। तो अगर 50 साल से हम हैं, और मैं रेलवे से भी आपके माध्यम से कहूंगा कि रेलवे जोन बिलासपुर भारत सरकार का वो रेलवे जोन है जो लोडिंग अनलोडिंग और परिवहन से ही कमाता है। सर्वाधिक आय देने वाला जोन है। उसका कारण परिवहन है, कोयले का परिवहन, आयरन ओर का परिवहन, या जो गुड सेट में माल आता है उसका परिवहन। अगर आप आय कमा रहे हो परिवहन से और गुड सेट से, तो हमारे कारण कमा रहे हो। हम मजदूर हैं और आपकी प्राथमिकता में जीएम का ऑफिस है, डीआरएम का ऑफिस है, आपने अपने सब व्यवस्था बना ली। कोई जोन कट के तो यहाँ आप बनाना, दूसरे जोन से ट्रांसफर लोग आए ना यहाँ। जिस दिन बिलासपुर जोन बना, क्या उस दिन नई भर्तियां हुई, नए जीएम आए, नए डीआरएम आए? क्या कहीं ना कहीं से ट्रांसफर करके उनको लाया गया? तो अगर हमारा ट्रांसफर हो रहा है तो हमको वहाँ दिया जाए। और हम किसी के विरोध में नहीं है, दुनिया काम करे, हमको हमारा काम चाहिए। हम जो लोग यहाँ काम कर रहे थे वहाँ हम काम करें। प्रशासन और पुलिस से हमने गुहार लगाई है। सुरक्षा व्यवस्था देने का काम जिला पुलिस प्रशासन का है, समझौता और शांति व्यवस्था कायम रही जिला प्रशासन का है, समझौता कराएं। पहले दौर की बैठक हुई है क्या, जो आपके जो एसोसिएशन हैं अलग अलग जो काम कर रहे हैं, क्या उनमें कोई सहमति नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से प्रशासन को दखल देना पड़ रहा है? और प्रशासन दखल भी दे रहा है, उसके बावजूद क्यों असहमति की स्थिति? ये बहुत मौजूद प्रश्न है कि 2 ट्रक मालिक आपस में कोई एक नहीं हो रहे हैं, 2 काम करने वाले हमाल और मजदूर एक नहीं हो रहे हैं, और इनको कौन एक नहीं होने दे रहा है? पर्दे के पीछे कौन चाहता है कि ये एक ना हो? क्योंकि हर ट्रक मालिक जो ट्रक लिया है उसके ऊपर 60,000, 50,000, 1 लाख का ईएमआई है। हर मजदूर कमा के जाता है तो घर चलता है। यहाँ रेलवे रेक पॉइंट से 10 दिन कमा के 30 दिन अपना परिवार चलाते हैं। तो मजदूर और ट्रक मालिक तो एकता चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग के मंसूबे सफल नहीं हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो वो अपने झंडे के लिए सब काम कर रहे हैं। अगर वो बीच से हट जाएं तो सब एक हैं, कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं है। ये उसलापुर का गुड शेड में ये जो काम करने वाले लोग हैं, जो व्यापारी हैं,
जो मजदूर हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ पर सारी व्यवस्था जुटा दी जाए और जो तारबहार गुड शेड था उसको यहाँ शिफ्ट किया गया है, तो जल्द से जल्द इसको शुरू कर दिया जाए। किस तरह के दिक्कतें आ रही हैं, मतभेद कुछ चल रहा है दोनों गुड शेड के बीच में? देखिए, मतभेद किसी प्रकार का नहीं है। 2006 से हम लोग यहाँ पर सक्रिय रूप से गुड्स का काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग 300 ट्रक ओनर्स हैं और 450 श्रमिक हैं। श्रमिक यहीं आसपास के हैं, क्योंकि उसलापुर, हांफा और लोखड़ी आप जान रहे हैं, ये स्लम एरिया है, गांव की बस्ती है, और यहीं से श्रमिक शहर की ओर जाते हैं, पलायन करते हैं। तो आज 2013 के बाद इसको रेलवे ने या एनजीटी ने या जिसने भी इसको स्टॉप रोक लगा दी थी, वो पुनः इसको शुरू किया है। तो 2006 से जो सक्रिय ट्रांसपोर्टर थे, ट्रक मालिक थे और श्रमिक थे, अब वो सक्रिय रूप से मतलब इसमें इकट्ठे हो गए हैं। और हम निवेदन कर रहे हैं रेलवे क्योंकि इसको बंद करके रखा था, और 28 तारीख को इन्होंने रेलवे ने इसको शुरू कर दिया है, रेक पॉइंट को। तो रेक पॉइंट को शुरू करने के पश्चात यहाँ पर 28 तारीख को ही यहाँ पर सोनालिका ट्रैक्टर का एक कंसाइनमेंट आया था, जिसमें 90 ट्रैक्टर अनलोड हुए यहाँ और अपना जहाँ भी जाना था वो चले गए। ये जो गुड शेड यहाँ बना हुआ है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर अभी सुविधाएं नहीं है और जल्द से जल्द सुविधाएं जुटाने की बात कही जा रही है। क्या इससे आप लोगों को अभी परेशानी हो रही है या काम शुरू हो गया, जैसा वो वाला जो बिलासपुर का रेक पॉइंट बंद किया गया तो यहाँ का शुरू हो गया है क्या? देखिए, तारबहार गुड शेड बंद करने के लिए जब रेलवे ने सोचा तो वहाँ का शेड वेड, वहाँ की मूलभूत सुविधाएं उन्होंने हटाना शुरू कर दिया। आज की तारीख में वहाँ कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। ठीक उसके बाद यहाँ पर उन्होंने रेक पॉइंट डिक्लेयर किया। बिलासपुर मंडल का रेक पॉइंट जो रहेगा उसलापुर गुड शेड रहेगा। तो ये जो जन सुविधाएं हैं धीरे धीरे होगी। हम लोगों ने भी ज्ञापन दिया डीआरएम को, जीएम को कि भाई यहाँ मूलभूत सुविधाएं आप स्थापित करिए, मुहैया कराइए, जैसे कि पीने का पानी सुविधा, आपका लाइट, जैसे सामुदायिक भवन, रेस्ट हाउस, इस टाइप की। और रेलवे उसके लिए एग्री है, वो करना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि रेलवे जानता है कि ये एक आय का बहुत बड़ा स्रोत है। और बिलासपुर डिवीजन और बिलासपुर मंडल, आपको मालूम ही होगा कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आय का जरिया। हमारा ये कहना है कि हमारे यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, जो कि 2006 से लगभग काम कर रहे हैं, जैसे अभी 28 तारीख को यहाँ ट्रैक्टर की रेक आई, हमारे लोगों ने उनको मदद किया। ठीक है, वो एक थोड़ा टेक्निकल काम था, उसमें हमारे मोटर मालिक या हमारे लोग उसमें उतना उपयोग नहीं कर उनको सदुपयोग नहीं कर पाए उनका, लेकिन फिर भी उन्होंने जितना हो सका उतनी उनको मदद की। हमारा ये कहना है, जैसे अभी जिला प्रशासन के साथ बैठक हुई, उन लोगों ने भी दावा किया, तारबहार गुड शेड के लोगों ने, तारबहार गुड शेड कोई हमारी यूनियन के दबाव से बंद हुआ ऐसा तो नहीं है। वो इसलिए बंद हुआ है कि रेलवे को अपने लिए और विस्तार के लिए व्यापक जगह चाहिए। वहाँ पर वंदे भारत या और दूसरी, आप जैसे आपको मालूम होगा, आप तो पत्रकार हैं, अखबारों से जुड़े हैं, यहाँ वॉशिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। 2 लाइन है जहाँ पर पूरी रेक को वॉश किया जाता है पैसेंजर गाड़ियों को, वो पर्याप्त नहीं है। जबकि यहाँ से करीब करीब पूरे बिलासपुर से डिवीजन से लगभग रोज की कम से कम 150 गाड़ियाँ आती है और जाती है, जो चलती है यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक आती है। उनको धोना एक बहुत बड़ा काम है। कितना भी अत्याधुनिक मशीनरी होने के बाद भी 2 रेक पॉइंट में, रेल पॉइंट में वो सुविधा नहीं हो पाती। इस गुड शेड में, जो तारबहार में गुड शेड है, वहां पर यही बनाया जाएगा, वॉशिंग एप्रेन। तो इसलिए रेलवे ने उसको बंद किया है और रेलवे ने इसको डिक्लेयर किया है। जब जिला प्रशासन के साथ हमारी बैठक हुई और जिला प्रशासन ने बोला कि भाई आप किसी को भी काम करने से रोक नहीं सकते, किसी को भी दुकानदारी धंधा करने से रोक नहीं सकते, तो हम तो रोके नहीं है ना। वो यहाँ आए, वो दावा जहाँ भी कर रहे हैं वहाँ करें, लेकिन हमारा तो दावा यहाँ है और हम यहाँ बैठ भी रहे हैं लगातार, 2006 से बैठ रहे हैं यहाँ पर। और रेलवे ने हमको आश्वासन दिया है कि हम इसको यहाँ मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराएंगे और आप यहाँ काम करते हो, यहाँ काम करोगे। अब सुनने में आया कि ये लोग कहीं कोर्ट कचहरी गए, तो भाई कोर्ट कचहरी गए तो बहुत अच्छी बात है। हम तो ये चाहेंगे, हाई कोर्ट से भी निवेदन करेंगे, माननीय हाई कोर्ट से, जिला प्रशासन से, कि उनको अप्रोच करे कि माननीय कोर्ट आके सर्वे करे दोनों जगह का। रेक पॉइंट रेलवे ने बंद कराया तो क्यों कराया, इस रेक पॉइंट को चालू किया तो क्यों किया, इस रेक पॉइंट में कौन लोग काम करते हैं, कैसे काम करते हैं और किनका यहाँ पर काम करने का हक है। हम कोई उनको काम करने से नहीं रोक रहे, लेकिन चूंकि 2006 से हम भूखे प्यासे बैठे हैं। आप 30 लोग 30 गाड़ी की दावत, हमारे यहाँ 400 लोग हैं, 400 गाड़ियाँ हैं, वहाँ 32-30 मेंबर हैं, वहाँ 200 गाड़ियाँ हैं, मतलब प्रति मेंबर कितनी गाड़ी हुई इसका एवरेज आप लगा लो। एक मेंबर 4 गाड़ी का मालिक बन गया।
हमारे यहाँ जिनकी 2 गाड़ी थी वो 1 गाड़ी के मालिक बन गए, क्योंकि 2006 से कोई काम नहीं था। तो इसलिए हमारा कहना ये है कि भाई आपके पास तो जैसा ईश्वर भाई ने बताया बहुत से काम है, आप वहाँ काम करिए, हमको कोई एतराज नहीं, हम तो कभी वहाँ जाके दावा नहीं किए। तो आप हमारे काम में भी दावा ना करें, और परिस्थिति क्या बनती है क्या नहीं बनती है ये तो रेक आएगा, माल आएगा तो पता लगेगा। जो वाहन है, जो सैकड़ों वाहन जो शहर के बीच से गुजरते हैं, अभी जो व्यापार विहार है वो वहीं पर है, वहां से ही सीधे सामान आ जाता है। अब जब इधर गुड शेड शिफ्ट हो जाएगा उसलापुर की तरफ, क्या जो वाहन है वो व्यापार विहार की तरफ जाएंगे, इससे वाहन का लोड नहीं बढ़ेगा? देखिए, एक्चुअल में जो व्यापार विहार में गल्ला मंडी है, गल्ला मंडी इस रेक पॉइंट से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर सीमेंट आता है, यहाँ पर आपका खाद आती है, और ऐसी जिन्स आती है जो वहाँ पर गल्ले मार्केट से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। तेल का कंसाइनमेंट आता है, तेल के लिए अलग से सिरगिट्टी में डिपो है, व्यापार विहार से कोई लेना देना नहीं। छोटी छोटी गाड़ियां व्यापार विहार में आती जाती हैं, हैवी व्हीकल्स की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्याज आता है, आलू आता है, वो बाहर से आता है, और वो नाइट आवर्स में गाड़ी पार्क होती है, दिन भर खाली होती है, रात में फिर निकल जाती है। लेकिन तार बहार से जो सैकड़ों गाड़ियां निकलती हैं उसका दबाव बहुत ज्यादा ट्रैफिक में है। और सबसे बड़ी बात, बिलासपुर इस मंडल में इससे अच्छी रेक पॉइंट, इससे अच्छा रेक पॉइंट नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात क्या, नेशनल हाईवे के साथ ये कनेक्ट है, तो 500 नहीं हजारों गाड़ी 24/7 यहाँ पर आवागमन कर सकती हैं, और ट्रैफिक का दबाव जो लोकल प्रशासन पे नहीं पड़ेगा, इससे आम जन को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये यहाँ पर जब रेक शुरू हो जाएगा, किस तरह की सहूलियत होने वाली है जो यहाँ के व्यापारी हैं उनको, और साथ ही जो यहाँ के मजदूर हैं उनको? व्यापारी लोग को ये सुविधा मिल जाएगी क्योंकि नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है, जो गाड़ी का आवागमन है वो एकदम कंटिन्यूएशन में रहेगा, और लेबर को ये सुविधा मिल जाएगी कि भाई उनको काम मिल जाएगा। जो इतने वर्षों से इधर उधर भटक के जो काम कर रहे हैं उनको परमानेंट यहाँ पर काम मिल जाएगा। ये सुविधाएं बढ़ेंगी क्या जब यहाँ से काम शुरू होगा? निश्चित रूप से इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि हम लोगों का जो टारगेट और फोकस है 4 आवर्स 24 घंटा सर्विस देने का है। ये हमारे लेबर भी 24 घंटा सर्विस देंगे और हमारे ट्रक ओनर भी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी हमारे बिलासपुर के लिए, इसलिए क्योंकि हम लोग भूखे हैं, हमको रोटी चाहिए, हमारे लेबर भूखे हैं, उनको भी रोटी चाहिए। और हम 4 आवर्स काम करके एक ऐसा ऐतिहासिक स्टेज, इसको प्लेटफार्म बनाएंगे, गुड्स बनाएंगे, ताकि ये हमारे लिए गौरव का बात हो, हमारे बिलासपुर के लिए गौरव का हो, और व्यापारियों संतुष्ट हो, उनको डैमरेज ना लगे। जिस प्रकार से उनको डैमरेज लगता है, 2-2 दिन खड़ी रहती है रेखें, वो स्थिति ना उत्पन्न हो, ये हमारा कमिटमेंट रहेगा। हाँ बिल्कुल। जो लेकिन जिस तरह से विवाद की स्थिति बन रही है, वो कह रहे हैं कि जो उनके जो कामगार हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे यदि वो रेक पॉइंट बंद होता है। तो क्या कुछ सुलह की स्थिति, जो प्रशासन ने दोनों पक्षों से बातचीत करने की कोशिश की है, कुछ सुलह की स्थिति बन रही है क्या? देखिए, हम लोग बैठे थे जब जिला प्रशासन के साथ, एडिशनल साहब थे, एडिशनल एसपी, और एसडीएम साहब थे, पटेल साहब। उन्होंने ये बोला था कि सामने चूंकि हमारा हिंदुस्तान का बहुत बड़ा, देश का, दुनिया का त्यौहार था बकरीद, तो और हमारे बहुत सारे मेंबर, आधे से ज़्यादा मेंबर मानने वाले हैं, तो वो त्यौहार भी है, हमको लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी समय चाहिए। तो 30 के बाद, 30 या 30 के बाद अपन इस बारे में बात करेंगे, और तब तक के दोनों पक्ष के लोग न्यूट्रल रहें, और किसी प्रकार की ऐसी बातें या मीडिया में या व्हाट्सएप में न फैलाएं भ्रम की स्थिति, ताकि तनाव का वातावरण बने और आपस में तनाव। हम लोग तो नहीं किया कि इस प्रकार के कुछ कार्रवाई हम लोगों ने नहीं की, लेकिन वो लोग चले गए, शायद ऐसा सुनने में आया है कोर्ट, और कोर्ट से उनका क्या कहना है, ये पिटीशन अभी उन्होंने क्या दायर किया है, ये तो हम आज निकालेंगे तो पता लगेगा, क्योंकि आज अखबार में भी आया है। और हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने बहुत अच्छी चीज बोला है कि गुड सेट में सब बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। लेकिन ये वो जो गुड सेट तार बाहर का है, वहाँ के लिए है कि यहाँ के लिए है? जब वहाँ के लिए है तो जहाँ काम करता वर्कर उन सब जगह के लिए होगा। लेकिन वो क्या पिटीशन दिए हैं ये हम लोग को आज पता लगेगा। हमारा कहना यह है कि जब जिला प्रशासन से आपने बात करने के लिए ज्ञापन दिया, तो उनकी बातों को रखते हुए, सम्मान देते हुए 30 तारीख तक, आज तक रुकना चाहिए था, या कल तक रुकना चाहिए था, जब तक वो मीटिंग ना बुलाए। लेकिन वो गए, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जिला प्रशासन को हम आज अवगत कराएंगे कि भाई उन्होंने आपकी बातों का तवज्जो नहीं देते हुए हाई कोर्ट में जाके किसी प्रकार का पिटीशन दायर किया है, जिसको भी जिला प्रशासन को भी उसमें पार्टी बनना चाहिए। इसलिए पार्टी बनना चाहिए क्योंकि हमारे दोनों पक्षों के बीच में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का आप अवलोकन कर रहे हैं।
और वो लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने वायलेंस किया है। तो अब आप इसके लिए देखिए, कुछ हाँ। समझौते की स्थिति बनेगी क्या? नहीं, समझौते की तो बात ही करने के लिए हम लोग कहें कि भाई जिला प्रशासन समझौते की बात करे, लेकिन अब किस प्रकार का समझौता जिला प्रशासन चाहता है, ये अब हम आई डोंट नो, हम लोग को नहीं मालूम है। भाई हम तो ये बोल रहे हैं कि भाई जब वो मजदूर हैं, हम भी मजदूर हैं। जब कोई कारखाना बंद होता है, वहाँ के काम करने वाले मजदूर बगल के कारखाने में जाके जिला प्रशासन को ये दबाव तो नहीं डाल सकता कि मेरे को इस कारखाने में आप नौकरी दिलाइए, क्योंकि वो कारखाना बंद हो गया और ये कारखाना चालू है, क्योंकि उसके यहाँ एक लिमिट है। भाई एक रोटी का 2 हिस्सा समझ में आता है, एक रोटी का 8 हिस्सा नहीं समझ में आता ना। एक रोटी का 2 भाई आधा आधा खा सकते हैं, लेकिन एक रोटी को 8 भाई बांटे तो पता चला किसी के हिस्से में कुछ नहीं आया। तो ये बंदर और बिल्ली वाली बात होगी कि भाई बंदर की रोटी को बिल्ली ने नापना शुरू किया और पता चला कि बिल्ली ने पूरी रोटी खा लिया और बंदर को हाथ नहीं लगा कुछ। तो हमारा कहना है जिला प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि भाई आप जब स्थानीय रोजगार की बात करते हैं तो वहाँ के लोग जिनका पेट भरा हुआ है, वहाँ के लोग जहाँ पर बहुत कम मात्रा में मजदूर हैं, यहाँ के लोग जो स्थानीय लोग हैं, जहाँ के लोग जो बाहर दूर दूर यहाँ से लोग 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर काम की खोज में जाते हैं, वही हमारी का काम करने वाले लोग, तो यहाँ के लोगों को प्राथमिकता मिलना चाहिए जब स्थानीय लोगों की आप बात कर रहे हो। तो हमारा ये है कहना, हमारा किसी प्रकार का विवाद नहीं है, ना हम लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करेंगे, लेकिन हमारा कहना है कि इस बातों को जो हम बता रहे हैं या जो हम महसूस कर रहे हैं उसको जिला प्रशासन गंभीरता से सोचे और उसका हल निकाले। दूसरी एक बात का जवाब मैं बोलना चाहता हूँ, जो रेलवे ने वो बनाया था गुड शेड तार बहार का, वो इसलिए नहीं बनाया था कि माल धक्के के लोगों को फायदा हो, कि माल धक्के के किसी प्रकार का उपयोग का सामान गुड शेड में नहीं आता है। गुड शेड में आता है 45 बक्सा माल, जो कि बहुत हेवी माल रहता है और वो आता है बड़ी बड़ी कंपनियों का, जैसे इवन उदाहरण के लिए सीमेंट जो गोडाउनों में जाता है, माल धक्के में नहीं आता। जैसे उदाहरण के लिए आपका खाद, वो गोडाउनों में जाता है, वो माल धक्के में नहीं आता। उदाहरण के लिए गेहूं, वो जाता है गवर्नमेंट के गोडाउन में, वो भी माल धक्के में नहीं आता। उदाहरण के लिए चावल, वो भी जाता है गवर्नमेंट के गोडाउन में, वो माल धक्के में नहीं आता। तेल एकमात्र चीज आती है, वो भी बहुत बड़ी कंपनी का, तो उन लोगों ने अपना वेयर हाउस बनाया हुआ है, वहां वो डंप होता है, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है। माल धक्के में जो हैवी गाड़ियां आती है, जिसमें आता है नारियल, जिसमें आता है माचिस, जिसमें आता है आलू प्याज, जिसमें आती है दाल, जिसमें आता है तेल, उन गाड़ियों को मालूम है जो बहुत दूर दराज से दूसरे प्रांतों से आती है, वो रात को आके माल धक्के में डंप रुक जाती है, सुबह खाली होती है और शाम को 9 एंट्री के बाद वो निकल जाती है। वो ट्रांसपोर्टिंग ही होती है, वो बाई रेल वो लोग नहीं आते, ये सब चीजों को नहीं लाते उन लोग, वो महंगा भी पड़ेगा। क्यों? पहले रेल एक डब्बा देती थी कि आप एक डब्बे में भी माल कहीं भी भेज सकते हो, आजकल रेलवे ने वो बंद कर दिया सिस्टम। आजकल अगर मिलेगी तो आपको एक रेक मिलेगी, बहुत ज्यादा अगर आप फोर्स करोगे तो आधी रेक मिलेगी, उससे कम आपको एक डब्बा दो। मतलब उससे जो ट्रैफिक का भार है वो वहां पर नहीं पड़ने वाला नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज माल धक्के में अगर रेक आती है तो 200-250 गाड़ियों का आवागमन उस रोड में चलता है। आज की स्थिति में यह है कि रात को वहाँ जो गाड़ियां जाती है माल लेके, जो बाहर से आती है, वो खड़ी हो जाती है, दिन भर में खाली होती है, शाम को निकल जाती है व्यापार विहार से। लेकिन हमारी गाड़ियां यहाँ से जब लोड होके जाएगी तो माल धक्के से कोई संबंध नहीं रहेगा, शहर से कोई संबंध नहीं रहेगा, ये बाहर से बाहर निकल के वो गोडाउनों में चली जाएगी और काम हो जाएगा, और बाहरी से बाहर माल लेके आएगी, यहाँ लोड हो जाएगा। ठीक है, ये कहना है कि जो तार बहार का गुड शेड था उसे बंद कर उसलापुर का गुड शेड इसलिए शुरू किया गया है ताकि लोगों को सुविधा हो, लेकिन दोनों पक्षों में सहमति बनानी ज़रूरी है और प्रशासन को इसमें पहल करनी चाहिए ताकि दोनों पक्ष के लोग सहमत हो और ये गुड शेड बेहतर काम कर सके। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।